हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट्स केमिस्ट्री क्लासरूम और मैं हूं आपका अपना केमिस्ट्री टीचर अमित वर्मा। बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में क्या किया था? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जिसके साथ मैंने दो न्यूमेरिकल भी करवाए थे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। और ये जो लॉ है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ये थोड़ी सी टेढ़ी चीज है। हम ऐसा करते हैं, पहले इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं जब तुमको पहले एग्जाम्पल समझा दूंगा तो तुमको जो डेफिनेशन है वो समझ भी लग जाएगी और इवन की याद भी हो जाएगी। सो लेट अस स्टार्ट। बच्चों, मैंने यहाँ पे पहला एग्जाम्पल लिया कंपाउंड का CH4, जो कि क्या है, मेरा मीथेन। मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ कंपाउंड का, लेट इट बी वाटर, H2O। और तीसरा एग्जाम्पल लेता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड। अब मैं ये देखना है कि इन तीनों कंपाउंड्स को में क्या लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन ओबे हो रहा है। ये तीनों कंपाउंड्स कॉम्बिनेशन में क्या लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को ओबे कर रही हैं? इसको कैसे करते हैं बच्चों? CH4 और H2O में कौन सा एलिमेंट कॉमन है? हाइड्रोजन। H2O और CO2 में कौन सा एलिमेंट कॉमन है? ऑक्सीजन। CH4 और CO2 में कौन सा एलिमेंट कॉमन है? कार्बन। तो मेरे पास ये तीन एलिमेंट्स आ गए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन, जो तीनों कंपाउंड में से दो दो कंपाउंड में तो हैं। अब ऐसा करते हैं, इन तीनों एलिमेंट्स का एक ट्रायंगुलर टेबल बनाते हैं। मैंने क्या लिखा? इधर मैंने लिखा हाइड्रोजन, यहां मैंने लिखा कार्बन और यहां मैंने लिखा ऑक्सीजन। अब इनको कंबाइन करते हैं। अब कार्बन और हाइड्रोजन जुड़ के क्या बना रहे हैं? मीथेन, CH4। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं? वाटर, जो कि आ गया H2O। C और O कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। राइट। अब हम लिखते हैं तीनों कंपाउंड्स के अंदर एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट्स। CH4 में कार्बन कितने हैं? एक, तो कार्बन का एटॉमिक वेट कितना आ जाएगा? 12। और हाइड्रोजन कितने हैं? 4। एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो 1 इंटू 4, 4 एटॉमिक मास यूनिट, आप 4 ग्राम बोल दो चाहे। नेक्स्ट आता है H2O। H2O में ऑक्सीजन का कितना वेट आएगा? 16। और हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 1 इंटू 2, 2। CO2। CO2 में बच्चों कार्बन का वेट कितना आ जाएगा? 12। और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 16 टू ज़ा 32। अब बच्चों फंडा क्या आता है कि थोड़ा सा मैं अपनी सहूलत के लिए क्या करता हूं, इस ट्रायंगल में जो सा एलिमेंट टॉप पे होता है मैं थोड़ा उसका वेट फिक्स करता हूं। हमको ट्रायंगल में, हालांकि तुम कोई भी ले सकते हो, ऊपर का, इधर का, इधर का, कोई भी ले सकते हो। मैं अपनी तरफ से क्या करता हूं, मैं जो सबसे टॉप वाला होता है ना, उस एलिमेंट के वेट को फिक्स करने की कोशिश करता हूं। फिक्स मतलब दोनों को इक्वल करने की कोशिश करता हूं, या कर लेता हूं। कोशिश क्या करता हूं, करता ही हूं। तो ये 2 है बेटा, ये 4 है। अगर ये 2 है, ऐसा करते हैं इसको भी 2 कर लेते हैं। अगर ये 4 है, ऐसा करते हैं इसको भी 4 कर लेते हैं। हमने तो बस दोनों को इक्वल करना है, चाहे दोनों को 1 1 कर लो, कोई चक्कर ही नहीं है। पर ये होगा कैसे? क्यों? अगर मैं इसको चेंज करूंगा साथ में ये भी चेंज होगा, अगर इसको चेंज करूंगा तो साथ में ये भी चेंज होगा। तो चेंज तो करना ही है। कैसे बच्चों? ये है 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइनिंग विद 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, राइट। ये है 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइनिंग विद 12 ग्राम ऑफ कार्बन। अब मैंने 4 का क्या किया? 2। मैंने 4 का हाफ कर लिया, 2। तो ऑब्वियसली कार्बन का भी हाफ हो जाएगा, 6। दैट मीन्स अगर 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद 12 ग्राम ऑफ कार्बन, देन 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन विल कंबाइन विद 6 ग्राम ऑफ कार्बन। मैंने इसको 2 ही क्यों किया? क्योंकि यहां पे भी 2 था, तो ये 2 और ये 2 मैंने इक्वल कर लिए, राइट। अब नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि अब इस कार्बन का मास और इस ऑक्सीजन का मास, इसका हम रेशियो ले लेते हैं 6 डिवाइडेड बाय 16। ये मैंने इसका रेशियो ले लिया। अब बारी आती है, ये CO2 है। CO2 में कार्बन का मास कितना है? 12। और CO2 में ऑक्सीजन का मास कितना है? 32। तो 12 डिवाइड बाय 32। अब हम ऐसा करते हैं, दोनों का रेशियो
कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं दोनों के मासेस का रेशियो। जब हमने देखा तो ये बेटा ये कैंसिल आउट होकर कितना हो जाएगा, 2 6 12, 2 16 32, 6 and 6 cancelled, 16 and 16 cancelled, I got 1:1। ये था लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अब बारी आती है ये मैंने क्या किया, ये कैसे रेशियोस निकाली है, क्या कहना चाह रहा है रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, इसको पकड़ते हैं। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट रेशियो ऑफ मासेस ऑफ टू एलिमेंट 6 16 6 डिवाइड बाय 16 कंबाइनिंग विद द फिक्स्ड वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट जो कि कौन है, हाइड्रोजन। फिक्स्ड वेट देखो 2:2। सो रेशियो ऑफ मासेस ऑफ टू एलिमेंट कार्बन ऑक्सीजन combining with the fixed weight of third element hydrogen is either the same or whole number multiple of ratio of masses of that two element carbon and oxygen when they directly combine with each other, right? Again बोलता हूं मैं that ratio of masses of two element combined with the fixed weight of third element is either the same or simple or whole number multiple of रेशियो ऑफ मासेस ऑफ टू एलिमेंट्स व्हेन दे डायरेक्टली कंबाइन विद ईच अदर। सो यहां पे 6:16 किया आ गया, जहां पे 12:32 किया 12:32 वो भी 6:16 आया, तो कट कटा के 1:1 आ गया। तो मेरे पास ये सिंपल होल नंबर रेशियो आ गई। दैट मीन्स ये जो डाटा है या ये जो तीन कंपाउंड है CH4 वाटर और CO2 ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को ओबे कर रहे हैं। अभी मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं। मैं बोलता हूं this law states that ratio of masses of two elements मैं दोबारा बोलता हूं, यहां पे वो दो एलिमेंट कौन लिए, कार्बन ऑक्सीजन, और उसके रेशियो ऑफ मास 6:16 लिया, विच आर कंबाइनिंग विद द फिक्स्ड वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट हाइड्रोजन। मैंने देखो पहले यहां पे वेट फिक्स किया था। दिस लॉ सेज द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ टू एलिमेंट्स कंबाइनिंग विद द फिक्स्ड वेट मास लिखो जहां पे वेट नहीं, कंबाइनिंग विद द फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट। यहां पे थर्ड एलिमेंट कौन था, हाइड्रोजन। कंबाइनिंग विद द फिक्स्ड वेट मास ऑफ थर्ड एलिमेंट इज, मैं यहां पे थोड़ा सा दूसरा पेन यूज करता हूं, इज either the same or whole number multiple of किसका, रेशियो ऑफ masses of that two elements वही पुराने वाले ही, मतलब मैंने पहले 6:16 ले लिया। अब रेशियो ऑफ मासेस ऑफ that two elements when they directly combine with each other, when they directly combine with each other, That's my law of reciprocal proportion। मैं दोबारा समझाता हूं कि ध्यान से सुनना। This law states that ratio of masses of two element, मैंने यहां 6:16 लिया, रेशियो ऑफ मासेस ऑफ टू एलिमेंट जो कि कौन कौन है, कार्बन एंड ऑक्सीजन, कंबाइनिंग विद द फिक्स्ड वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट हाइड्रोजन, इज आइदर द सेम और होल नंबर मल्टीपल ऑफ रेशियो ऑफ मासेस ऑफ दैट टू एलिमेंट्स व्हेन दे डायरेक्टली कंबाइन विद ईच अदर।
सो ये 6:16 लिया। अब ये 12:32, ये भी 6:16 आ गया, कैंसिल आउट होकर 1:1 की रेशियो आ गई। दैट मीन्स ये जो मैंने डाटा बनाया है ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को ओबे करता है। सो बच्चों ये मेरा था लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लो क्योंकि मैंने न्यूमेरिकल करवाना है। सो ले लिया होगा, मैं शुरू करूँ न्यूमेरिकल। मैं इन सबको रब कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ। सॉरी, बोर्ड थोड़ा ज्यादा गंदा हो गया है, मार्कर बहुत अच्छे चलते हैं तभी मिट भी नहीं रहे हैं। सो लेट मी स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल क्या कह रहे हैं? न्यूमेरिकल में मेरे को 3 कंपाउंड्स दिए हुए हैं, ध्यान से देखना। कार्बन डाइऑक्साइड मैं लिख लेता हूं CO2। इट कंटेन्स 27.27% कार्बन। अब की बारी वेट नहीं दिया हुआ, परसेंटेज दी हुई है। तो यहाँ पे बच्चों कार्बन का परसेंटेज कितना दिया हुआ है? 27.27%। दूसरा क्या बोला इसने? कार्बन डाइसल्फाइड। Carbon dioxide contain 27.27% carbon. Carbon disulfide contain 15.79% carbon. Sulfur dioxide contain 50% sulfur. Are these figures follow the law of reciprocal proportions? चलो पता करते हैं। कार्बन डाइसल्फाइड क्या है? CS2। तो इसके अंदर मेरे को 15.79% कार्बन दिया, तो कार्बन कितना आ गया? 15.79%। फिर क्या दिया हुआ बच्चों? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड क्या आ जाएगा? SO2, जिसमें सल्फर कितना दिया हुआ मेरे को? 50%। तो अब मेरे को पता करना है कि क्या ये तीनों कंपाउंड्स इकट्ठे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को ओबे करते हैं या नहीं। अब ऐसा करते हैं, मेरे को एक एक एलिमेंट की परसेंटेज तो दे दी, दूसरे की निकाल लेते हैं। जैसे कि CO2 में कार्बन की दे दी, ऑक्सीजन की निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? 100 माइनस 27.27 मेरे को ऑक्सीजन की परसेंटेज मिल जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? 100 माइनस 27.27। ये कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं तो कैलकुलेटर यूज कर सकता हूं बच्चों, तुम नहीं यूज कर सकते, मैं पहले ही बता रहा हूं। तो इस 100 माइनस 27.27, it came out to be 72.73. It came out to be 72.73। इस केस में सल्फर की परसेंटेज कितनी आ जाएगी? 100 माइनस 15.79, तो ये आ जाएगी 100 माइनस 15.79, 84.21। इसकी आ गई 84.21। यहाँ पे तो दिख ही रहा है कि ऑक्सीजन की 50 ही रह जाएगी। तो ये मेरे पास डाटा आ गया। अब इसको पता करते हैं कि ये रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन ओबे कर रहा है कि नहीं। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे CO2 एंड CS2, इसमें कॉमन क्या है? कार्बन। ये मैंने कार्बन ले लिया यहाँ पे टॉप पे। अब CS2 और SO2 में कॉमन क्या है? सल्फर, वो मैंने ले लिया यहाँ पे। अब CO2 और SO2 में कॉमन क्या है? ऑक्सीजन, वो बच्चों मैंने ले लिया यहां पे। तो ऐसे लिंक कर लेते हैं। चलो C और S क्या हो गया? CS2। C और O क्या हो गया? CO2। S एंड O क्या हो गया बच्चों? SO2। अब CS2 की बात करते हैं। CS2, यहां पे कार्बन की परसेंटेज कितनी है CS2 में? 15.79, लिख लेते हैं 15.79।
और इसमें सल्फर कितना आया 84.21। ये बच्चों आ गया 84.21। CO2 की बात करते हैं। CO2 में कार्बन कितना है 27.27 और इसमें ऑक्सीजन कितना निकला 72.73। अब SO2 की बात करते हैं। ये तो 50-50 पता ही है, इसमें 50 ये है और इसमें 50 ये है। सो ये मेरा पूरा डाटा एक ट्रायंगुलर फॉर्म में मैंने लिख लिया है। अब हम इसमें कैलकुलेशन करते हैं। मैंने तुमको अभी क्या बताया था कि हम जो ऊपर वाला एलिमेंट है उसका वेट फिक्स कर लेते हैं। इस केस में तो परसेंटेज थी, हम परसेंटेज फिक्स कर लेते हैं। तो परसेंटेज ऐसा करते हैं, टॉप वाले की 1 फिक्स करते हैं, 1, राइट। आई एम गोइंग टू फिक्स दिस 15.79 टू बी 1% और 27.27 टू बी द 1%, राइट। अब जरा ध्यान से देखना, इफ 15.79% of carbon is combining with 84.21% of sulfur, then 1% carbon will combine with 84.21 divided by 15.79, right? तो यहाँ पे परसेंटेज वेट क्या फिक्स हो जाएगा, इट विल बी, इसको फिक्स कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, सॉरी। सो ये हो गया बेटा 84.21 डिवाइडेड बाय 15.79, ये बच्चों आ गया 5.33। सो दिस थिंग कम्स आउट टू बी 5.33 sulfur. So that means if 15.79 parts are combining with 84.21 parts of sulfur, then 1% या 1 part of carbon will combine with 5.33 parts of sulfur. तो ये मेरा फिक्स हो गया, कितना आया ये 5.33। अब इसी तरह इस तरफ की बात करते हैं। If 27.27% of carbon is combining with 72.73% of oxygen, then 1%. Then 1% of carbon will combine with 72.73 divided by 27.27% of oxygen. So that means if 27.27 parts of carbon is combining with 72.73 parts of oxygen, then 1 part of carbon will combine with how much oxygen? ये मैंने निकाला, so it's 72.73 divided by 27.27, so ये आ गया 72.73 divided by 27.27, 2.66, ये निकल गया 2.66। तो चलो बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया कि मैंने इस ट्रायंगल में जो सा एलिमेंट टॉप पे था उसकी परसेंटेज या वेट को फिक्स करके 1-1 कर लिया और उसके अकॉर्डिंगली यूनिटरी मेथड से यहाँ पे कितने वेट्स आने चाहिए वो मैंने कैलकुलेट कर लिए। अब हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन ने क्या बोला था, दैट रेशियो ऑफ मासेस ऑफ 2 एलिमेंट्स कंबाइनिंग विद द फिक्स्ड वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट, जो कि मैंने यहाँ पे 1-1 फिक्स कर लिया। दोबारा सुनना, रेशियो ऑफ मासेस ऑफ 2 एलिमेंट्स सल्फर ऑक्सीजन कंबाइनिंग विद द फिक्स्ड वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट, जो कि मैंने कार्बन 1-1 फिक्स किया। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इट इज 5.33 डिवाइडेड बाय 2.66। रेशियो is either the simple or whole number multiple of ratio of two masses when they directly combine with the ratio of masses of two elements when they directly combine with each other। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 डिवाइड बाय 50। होपफुली तुमको क्लियर हुआ। मैंने क्या किया, रेशियो ऑफ मासेस ऑफ टू एलिमेंट्स 5.33 2.66 किस किस का था, सल्फर ऑक्सीजन कंबाइनिंग विद द फिक्स्ड वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट कार्बन is either the simple or whole number multiple of ratio of masses of that two elements when they directly combine with each other, जो कि SO2 जब डायरेक्ट कंबाइन कर रहे हैं 50:50। ये अब कैलकुलेट करते हैं कितना आया, ये आ गया बच्चों 5.33 डिवाइड बाय 2.66, इट केम आउट टू बी 2। दिस थिंग केम आउट टू बी 2
ये तो दिखाई दे रहा है कैंसल आउट होके आया 1, तो देखो ये होल नंबर रेशियो आ गई। सो दैट मीन्स ये जो मेरे को डाटा दिया है ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को ओबे कर रहा है। एक बार लास्ट टाइम दोबारा सुन लो, दैट रेशियो ऑफ मासेस ऑफ टू एलिमेंट्स सल्फर ऑक्सीजन 5.33 डिवाइडेड बाय 2.66 कंबाइनिंग विद द फिक्स्ड वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट जो कि मैंने 1:1 फिक्स किया इज ईदर द इक्वल और होल नंबर मल्टीपल ऑफ रेशियो ऑफ मासेस ऑफ दैट टू एलिमेंट्स व्हेन दे डायरेक्टली कंबाइन विद ईच अदर, जो कि मेरा आया 50:50। तो 5.33 divided by 2.66 came out to be 2, 50:50 come out to be 1. So this is my simple whole number ratio. That means this data is following the law of reciprocal proportion. So बच्चों that's all. मेरे इस लेक्चर को लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने मित्रों में मेरे चैनल को जितना ज़्यादा फैला सको उतना फैलाओ ताकि सब लाभ उठाएं। ऑल द बेस्ट।